प्रश्न संख्या 4 का दूसरा 4.108 किलोग्राम से 0.47 किलोग्राम घटाएं। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो इसको हम घटाएंगे 4.108 से घटाना है 0.47 को। तो 8, 10 में 7 गया 3, ये हो गया 0, इसको पैंचा दिया तो इससे लेगा तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, यानी 3.638 आएगा घटाने पे। तो हम लिखेंगे बराबर 3.638 किलोग्राम। तो 4.108 किलोग्राम से अगर 0.47 किलोग्राम को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.638 किलोग्राम, यानी 3.638 किलोग्राम। प्रश्न 3, 0.2 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ 1 प्राप्त होगा। तो 3 में 0.2 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ 1 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे माना कि 0.2 जोड़ x बराबर 1, यानी 0.2 के साथ अगर x को जोड़ें तो कितना आएगा 1। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि 0.2 के साथ कितना जोड़ने पर, तो हम x मान लिए हैं, यानी 0.2 के साथ x जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो x का मान निकाल देना है। तो अतः x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.2, यानी 1 में से 0.2 को घटा देंगे। ठीक है, तो आसानी से इसको बस क्या करना है, 1 में से 0.2 को घटा देना है। ठीक है, देखिए 0.2 बराबर के बायां तरफ है और बराबर के दायां तरफ 1 है। तो 0.2 को हम बराबर के बायां तरफ से दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, यानी 1 में से 0.2 को घटा देंगे। तो 1 में से 0.2 को घटाएंगे, इस तरह से हम लिखेंगे। देखिए, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.0, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य हम कितना भी लगा सकते हैं। ठीक है, और दशमलव के पहले भी हम शून्य लगा सकते हैं। तो 1.0 से घटाना है किसको, 0.2 को। तो शून्य में से 2 नहीं घटेगा तो इससे पैर चलेगा, यानी ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे दशमलव है और शून्य में से शून्य गया 0। ठीक है, तो 0.8, यानी 0.8 लिखें या 0.8, दोनों बात एक ही है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.8। तो 1 में से 0.2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0.8, इसका उत्तर। तो प्रश्न कह रहा था कि 0.2 के साथ कितना जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। तो 0.2 के साथ 0.8 जोड़ेंगे तब जाके 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो बस क्या करना है, 1 में से 0.2 को घटा देना है। प्रश्न 4, महेश 132.75 रुपया की एक पुस्तक और 15.50 रुपया की एक पेन खरीदता है। उसने दुकानदार को 200 रुपये दिए, दुकानदार उसे कितने रुपये वापस करेंगे। तो महेश जो है 132 रुपया 75 पैसा की पुस्तक और 15 रुपया 50 पैसा की एक पेन खरीदता है। तो उसने दुकानदार को कितना दिया है 200 रुपया। तो 200 में से हम घटा देंगे 132.75 जोड़ 15.50, इस तरह लिख करके, यानी 200 में से हम घटा देंगे पुस्तक और पेन यानी कलम का जितना भी रुपया, दोनों पुस्तक और कलम
का जो रुपया हुआ है उसको जोड़ करके 200 में से घटाएंगे। ठीक है, तो जो उत्तर आएगा उतना ही दुकानदार उसको देगा। तो 200 माइनस, अब इसको जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 और 0, 5 7 5 12, हाथ में रहा 1, तो 2 और 5 कितना हुआ 7, 7 1 8, 3 1 4 और 1, तो 148.25 रुपया कलम और पुस्तक का हुआ है। अब 200 में से इसको घटाना है। तो किस तरह घटाएंगे? तो 200 को हम लिख सकते हैं 200.00, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 200.00 माइनस 148.25, तो यानी 200 रुपया में से 148.25 रुपया को घटाना है। तो 10 में से देखिए 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ से पैंचा जाएगा एक एक करके। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0, यानी 51.75 रुपया। तो बराबर कितना आ जाएगा? 51.75। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो हम लिखेंगे अतः दुकानदार महेश को 51.75 रुपया वापस करेगा। अतः दुकानदार महेश को 51.75 रुपया वापस करेगा। तो इसमें क्या करना है, बस 200 में से घटा देना है दोनों को जोड़ करके, यानी पुस्तक और कलम का जितना भी कीमत हुआ है उसको जोड़ करके 200 से घटा देना है। इसीलिए ये दोनों को देखिए हम कोष्टक में ले लिए थे। तो ये दोनों को पहले जोड़ना है, फिर जो आएगा उसको 200 से घटा देना है। तो कितना आएगा? 51.75 रुपया इसका उत्तर, यानी 51.75 रुपया। प्रश्न 5, मान निकालिए 10 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम 500 ग्राम माइनस 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो प्रश्न 5, तो 10 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम 500 ग्राम माइनस 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो 10 किलोग्राम में से घटाना है 3 किलोग्राम 500 ग्राम को, फिर घटाना है 2 किलोग्राम 75 ग्राम को। तो पहले 10 किलोग्राम से इसको घटा लेते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 10 किलोग्राम और 0.00 ग्राम। ठीक है, उसी तरह 3 किलोग्राम 500 ग्राम को घटा देते हैं। तो 10 किलोग्राम से घटाना था 3 किलोग्राम 500 ग्राम को। तो 10 किलोग्राम है सिर्फ, तो 0.00 ग्राम हम लिख सकते हैं, और घटाना है 3 किलोग्राम 500 ग्राम को। तो ग्राम, अब देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0। अब 0 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से पैंचा जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5। ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम लिख देंगे। अब यहाँ पैंचा गया था तो ये 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6।
9 में से 3 गया 6, ये हो गया शून्य क्योंकि पैंचा दिया था, तो 6 किलोग्राम 500 ग्राम आ गया। 10 किलोग्राम से 3 किलोग्राम 500 ग्राम घटाने पे कितना आ गया, 6 किलोग्राम 500 ग्राम। तो लिखेंगे यहाँ पे 6 किलोग्राम 500 ग्राम माइनस 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो 6 किलोग्राम 500 ग्राम से घटाना है 2 किलोग्राम 75 ग्राम को। अब देखिए 10 किलोग्राम से 3 किलोग्राम 500 ग्राम घटाएं तो कितना आ गया, 6 किलोग्राम 500 ग्राम। अब इसको घटा देंगे 6 किलोग्राम 500 ग्राम से 2 किलोग्राम 75 ग्राम को, तो लिखेंगे 6 किलोग्राम 500 ग्राम से घटाना है किसको, 2 किलोग्राम 75 ग्राम। तो ग्राम, शून्य में से 5 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 4, यानी 425 ग्राम। 6 में से 2 गया 4, यानी 4 किलोग्राम 425 ग्राम इसका उत्तर होगा। तो लिख लेंगे 4 किलोग्राम 425 ग्राम। तो इस तरह हम प्रश्न 5 हल कर लेंगे।